नमस्कार, स्वागत है आपका पांच के प्रहार पर। पांच के प्रहार में आज हम बात करेंगे कि दिल्ली में जो पिछले 24 घंटों में हुआ है, एक खून हुआ, एक युवा का खून हुआ, उसको उसके घर से निकाल के मारा जाता है। वीडियो भी सामने आई है। मां बाप, भाई बहन एक बात बोलते हैं। दिल्ली पुलिस जो वहां भारी तादाद में मौजूद है वो एक अलग बात बोलती है। परिवार, आस पड़ोस के लोग अलग बात बोलते हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में यह हुआ। दिल्ली पुलिस बोलती है कि शुरुआत कहीं और से हुई, परिवार बोलता है शुरुआत कहीं और से हुई। राजनीतिक दल, हर एक राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए जो वो बोलते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर आज करेंगे पांच का प्रहार और मेरे पहले गेस्ट हैं आज पांच के प्रहार पर दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज हंस जी। हंसराज हंस जी, आपका इलाका है मेरे को बताया जाता है। हंस साहब, क्या हुआ है? लोगों ने आपसे बात की होगी जी, जनता ने आपको चुन के भेजा। हंसराज जी बताइए, भारत सुनना चाहता है क्योंकि ये जो रिंकू शर्मा, जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा अभी चल रहा है, पूरा भारत समझना चाहता है हंसराज हंस जी की हुआ क्या। दिल्ली पुलिस कह रही है। जी जी बताएं। नमस्कार जी, मैं अभी रिंकू बेटा, बहुत बड़ा दुखांत, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, वहां से होके आया हूँ। माँ को मिल के आया हूँ, भाई बहनों को, सारे परिवार को। माँ की हालत तो देखी नहीं जाती। देखो, रिलेट करके देखो, एक माँ का बच्चा, 24-25 साल का बच्चा, उसको 14-15 जन आके ऐसे बहुत बेरहमी से मारते हैं। तो बहुत दुखद घटना हुई है। वहाँ होके फिर मैं काफ़ी देर बैठा, सबसे मिला, तो उसके बाद सीनियर पुलिस अधिकारियों से मीटिंग भी करके आया हूँ। तो मेरी यही है कहना पुलिस ऑफिसर्स को भी, प्रशासन को भी, एकदम जो हकीकत है, जो सही बात है, वो लोगों में जाए। और मैं अपील भी करके आया हूं कि अभी शांति बनाए रखें प्लीज। हंस साहब, पुलिस ने बोलिया कि हंस साहब पुलिस दे आला अफसर बैठे, उन्होंने बोलिया कि लगे हुए हैं चार बंदे पहले अरेस्ट, परिवार एक अलग चीज बता। हाँ जी, पांचवा बंदा अभी अरेस्ट हो गया है, 5 हो गया है टोटल। मैंने कहा सभी को इमीडिएटली अरेस्ट करो और दे हैव टू बी पनिश्ड। वो तो बाद में देखा जाएगा, पर सही, इसका सही मामला लोगों के आगे आना चाहिए कि बात क्या है एक्चुअली, किस बात से इतना बड़ा यानी ये ट्रेजेडी हुई है। लेकिन एक ये बात ये है सर, हंसराज हंस जी, पुलिस कह रही है, पुलिस का अपना एक अलग वर्जन है, राजनीतिक दलों का अपना एक अलग वर्जन है, वहां पे जो लोग आस पड़ोस के उनका अलग वर्जन है। मैं ये कह रहा हूं सर, कुछ भी हुआ हो, घर से निकाल के एक युवा को मारा गया है दिल्ली में जी, किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपने कहा सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए, अरेस्ट तो कर लेना चाहिए, लेकिन इसकी जड़ भी तो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर आज एक के साथ हुआ है, भगवान ना करे हंस साहब, कल किसी और के साथ भी हो सकता जी। वो किसी का भी बेटा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। वो तो सीसी फुटेज बता रही है कैमरों की कि 14-15 लोग उसमें तो देखे जा रहे हैं, किसी और एंगल से भी शायद आए हों लोग। तो परिवार का तो हालत देखी नहीं जाती। हर बंदे को सोचना चाहिए कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा सेंसिटिव और सीरियस इशू है और सब लोग लगे हुए, हम सबको अभी मीटिंग करके मैं निकला हूँ। पुलिस ऑफिसर्स को कहा है कि एकदम जो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लोगों, उस बच्चे को और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। तो वही मैं अपने लोगों को, नॉर्थ वेस्ट के लोगों को भी और लोगों को भी अपील करता हूं कि थोड़ा शांति जरूर बनाए रखिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल हंसराज जी, शांति बनाए रखना। और कई लोग जानबूझ के माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे।
लेकिन पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप सांसद हैं, मैं इसलिए आपसे आज बात कर रहा तो हूं। है। हंसराज हंस जी, इस मामले को लेकर आपने हमेशा कहा कि सौहार्द बना रहना चाहिए लोगों का, लेकिन जब आप ही के इलाके में इस तरह की घटना हो जाए, लोगों से आपका बात करना भी उतना ज्यादा जैसे कहते हैं महत्वपूर्ण हो जाता है जितना आपका पुलिस के आला अधिकारियों से। क्योंकि लोगों के अंदर भी, अगर आप वहां के आस पड़ोस के लोगों से बात करें तो बड़ा डर का माहौल आ गया है। हंसराज हंस जी, आपको रीच आउट करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, लोगों को सांत्वना देनी पड़ेगी, लोगों को भरोसा देना पड़ेगा। बाजी, सब लोगों को मैं मिल के आया हूँ, मोहल्ले में गया हूँ, हर बंदे से बात भी की है। सबसे पहले तो परिवार के पास ही जाना चाहिए। तो वैसे ही वहाँ हालत नहीं देखी माँ की, तो हर 5 मिनट बाद माँ को गश आ जाती थी। इतना बुरी हालत थी बेटे की, माँ की। रिंकू बच्चा जिसका 24-25 साल का बच्चा जाए, आप समझ सकते हैं उसकी हालत क्या होगी। तो उसके बाद फिर लोगों को भी मैं मिला हूँ, सब लोगों को अपील भी की है, और मैंने ये भी बोला है कि थोड़ा माहौल को जरूर शांत बनाए रखिएगा। जब हकीकत सामने नजर आ जाएगी फिर देखेंगे क्या करना है। पुलिस को भी मैं यही कह के आया हूँ कि सच और हक की बात करो। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम अभी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं हंसराज हंस जी, जब आप उनके परिवार वालों से मिले, जब आप उनके घर गए, जब आप मोहल्लों से मिले, वो तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूं। और वहां पे जब लोग आपसे पहले और आपके बाद, जब आप गए उससे पहले लोग क्या कह रहे थे, उसके बाद वो भी हमने सुना पूरे दिन। आपने भरोसा दिया, आपने सांत्वना दी, लेकिन जो वो वीडियो है ना, जो लोग बार बार देख रहे हैं, और अभी भी जब आप बात कर रहे हैं मुझसे, वो तस्वीरें मैं चला रहा हूं बीच में हंसराज जी, जिसमें आप परिवार से बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, किसी का भी परिवार हो, भगवान ना करे किसी के साथ इस तरह का हो, लेकिन किसी का जवान बेटा इस तरह से चला जाए और घर से निकाल के मार दिया जाए, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट हो, ये जो लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो कातिल हैं, जो खूनी हैं जी, कोई इसमें धर्म जाति कुछ नहीं। ये जो लोग हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया, वो तस्वीर, वो चक्कू, वो सबने देखा है, पूरे भारत ने देखा है, सोशल नेटवर्क पे आ गया। हंसराज जी, इस तरह की हरकत भारत की राजधानी दिल्ली में हो सकती है, तो सोचिए लोगों के अंदर डर आ जाएगा। इसलिए इसको समाधान करना, और जो इसके पीछे हैं, आपने कहा 4-5 अरेस्ट, जो 15 दिख रहे हैं तो 15, 16 दिख रहे हैं तो 16, सबको अरेस्ट करना चाहिए हंसराज जी। पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, सभी को अरेस्ट होना चाहिए। अभी मैं बोल के आया हूँ, सारे ऑफिसर्स के साथ यही बात की है कि एक एक बंदे को अरेस्ट करो। देखो, जालिम की फितरत और मजहब और धर्म सिर्फ जुल्म होता है। जालिम किसी धर्म से ना जोड़ो, उसकी देखो फितरत क्या है, वो किसी भी धर्म का है, किसी भी मजहब का है, उसको सजा मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हंसराज जी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर इसमें मजहब का तड़का डाल के चीजों को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए आपने कहा ना, मैंने जब आपसे बातचीत शुरू की तो मैंने आपसे कहा हंसराज जी कि वहां पर अब भारी पुलिस पहुंच गई है, क्योंकि कई लोग जानबूझकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप सबको समझाएं कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, दोबारा नहीं हो सकता। हाँ जी, और जो लोग हैं, जब तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं होंगे, जब तक वो जेल में नहीं होंगे, हंसराज जी, लोगों में भरोसा नहीं आएगा। हाँ, नहीं, बहुत जल्दी उनकी पुलिस से कहां तक वो भागेंगे। लगी हुई है पुलिस वहां भी। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाओ, और लोगों को भी अपील की है। मैं फिर जा रहा हूं, कोशिश यही है कि एकदम इसकी हकीकत लोगों के सामने आए। पर पहले बहुत इशू है मुल्क में, तो धर्मों के नाम पे, मजहबों के नाम पे बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हम लोग। पहले थोड़ा तय तक जाने दो, फिर देख लेंगे, कोई ऐसा मामला हुआ तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ी धैर्य बनाए रखो, प्लीज फॉर गॉड सेक। मेरी यही अपील है कि इंसानियत के नाते सबसे पहले हमदर्दी करो, रिलेट करके देखो उस माँ का क्या हाल है, तो उस माँ से हमदर्दी करो, उस परिवार से हमदर्दी करो, बाप से हमदर्दी करो। उसके बाद कोशिश ये करो कि जितनी देर तय तक मामला यानी सॉल्व नहीं होता, लोगों के सामने असल तस्वीर नहीं आती, उतनी देर शांति बनाई रखो, प्लीज। जी,
बिल्कुल करेगा। बिल्कुल पुलिस अपना हंसराज काम हंसी करेगी। हैं बीजेपी के जहां सांसद भी कोई और वरिष्ठ नेगलिजेंसी नेता होगी, हंसराज हम हंस जिम्मेवार हैं। कह रहे हैं शांति बनाए रखिए। हाँ, बोलिए बोलिए, बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए, बोलिए सर प्लीज दोबारा कहा बोलिए। कि कहीं किसी जगह भी कोई नेग्लिजेंसी होगी, कोई अलगर्जी होगी तो हम जिम्मेवार हैं। पुलिस के लेवल पे या किसी भी लेवल पे सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को सबको मैं बेनती करके आया हूं कि ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत कुछ छोटी बात नहीं है। यानी अब तो सब क्लियर है, सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, लोगों की बातें हैं, परिवार की बातें हैं आपके पास, तो आप तय तक जाओ और जल्दी गिरफ्तार करो ताकि लोगों को पता चले कि उनको इंसाफ मिल रहा है। तो ये हैं बीजेपी के सांसद हंसराज हंस जो कह रहे हैं कि अगर अब कहीं भी कोई भी चूक हुई, को कुछ हुआ तो वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं। वो कहते हैं उन्होंने सारे आला अधिकारियों से बात की है, कहा है उन्होंने परिवार से बात की है, वहां के आसपास के रहने वालों से बात की है, हाथ जोड़ के सबसे विनती की है उन्होंने कि शांति बनाए रखिए। सभी राजनेताओं को ऐसा करना चाहिए। और इस समय लेकिन जो भी लोग इस रिंकू शर्मा, ये भारत का युवा, इसके कातिल हैं, उनको तो जेल जाना पड़ेगा और उनको दिल्ली पुलिस जेल में डालेगी। और यही वो मैसेज होगा उन सबको जो सोचते हैं कि किसी को उसके घर से निकालकर इतनी निर्ममता से मारा जा सकता है। हंसराज हंस जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। ये थे बीजेपी के सांसद हंसराज हंस 5 के प्रहार पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हंसराज जी। मेरे साथ आज पूरा पैनल भी है। इसके बाद मेरे साथ वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सरदार आरपी सिंह। मेरे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता है वीएचपी के। मेरे साथ महंत विकास शर्मा हैं, मेरे साथ पारुल खेरा है, मेरे साथ रत्नेश कुमार मिश्रा है, मेरे साथ संजीव कौशिक हैं। मैं जा रहा हूं सरदार आरपी सिंह और पारुल खेरा के पास। सरदार साहब, जो दिल्ली में हुआ, जो हुआ उसको कोई भी सही नहीं, सही तो क्या, इसके पीछे जो लोग हैं, अभी हम हंसराज हंस जी को, जो कि वहां के सांसद है, वहां की जनता ने जिनको चुन के भेजा, उनसे बात कर रहे थे। सरदार साहब वो कह रहे हैं कि वो बात करके आए और कह रहे हैं कि अगर अब कोई चूक हुई तो खुद आपके सांसद कह रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे कि वो जिम्मेदार होंगे, वो सबसे बात करके आए हैं, वो सारे पुलिस वालों से सबसे बात करके आए हैं कि भाई देखो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, कई लोग बिगाड़ना चाहते हैं, एक तो प्रेजेंस रखो और जो इसके पीछे हैं उनको जेल में डालो। सरदार साहब और खेरा जी आ रहा हूं, पारुल जी आ रहा हूं उसके बाद। सरदार साहब देखिए वो एक एक करके बोलेंगे। है उनकी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चिंता करें क्षेत्र की और वहाँ पर एक सद्भावना बनाकर रखें और वहाँ पर माहौल ना खराब है इसकी वो चिंता करें। परंतु कुछ चिंता करने की घटनाएं दिल्ली में होती हैं, वो अंकित शर्मा हो, वो ध्रुव त्यागी हो, वो राहुल हो आदर्श नगर वाला, वो अंकित सक्सेना हो, वो बसवाया हो, मतलब ऐसी लंबी सूची है जहां पर एक धर्म के कारण से अग्रसर होकर लोग दूसरे धर्म के लोगों को इस प्रकार कत्ल करते हैं, जो उनकी हत्याएं होती है। ये जो इतना आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है सरदार साहब, वापस आ रहा हूं आपके पास, आपके ऑडियो को ठीक करके वापस आ रहे हैं। पारुल खेरा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पारुल खेरा आप बोलिए, आपको क्या कहना है? क्या इसके ऊपर भी राजनीति होनी चाहिए पारुल जी, या फिर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू है? और जो लोग इसमें जी बोलिए पारुल जी। नहीं, ये मेरे हिसाब से ये राजनीतिक कर रहे हैं, या आरपी सिंह सर भी जो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि इन्होंने अंकित शर्मा, अंकित सक्सेना, सबके नाम में ऑडियो में प्रॉब्लम आई थी, बट ये गिनवा रहे थे। बट इसको ये धर्म के तराजू पे ना तोलते हुए, अगर ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये सिर्फ उसकी चूक है, इसको धर्म से मत जोड़े, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप दिल्ली पुलिस की अगर देखें, कौन जोड़ रहा है पारुल? दिया वो भी यही बोलिए। ये अभी आरपी सिंह जी ने जो बयान दिया है वो ये लिस्ट गिनवा रहे थे, अंकित सक्सेना, ये जबकि जब इनके पार्टी के जो हंसराज हंस जिनसे आपने अभी इंटरव्यू शुरू किया था, वो भी बोल रहे थे कि जालिमों का कोई धर्म नहीं होता, इसको धर्म से ना तोड़ दे। तो मेरी भी यही विनती है बीजेपी सरकार से, जो इनके स्पोक्स पर्सन आज बैठे हैं, उसे ये धर्म के तराजू में ना तोले और इसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के उससे देखे, जो कि वो भी उन्हीं का ही है। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना, हमारा पुलिस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार है। पारुल जी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार है, वो मेरे साथ जुड़े हुए, मैं जरा उनसे बात करना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? आप बताइए पुष्पेंद्र जी,
देखिए ऐश्वर्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये मुल्क मजहब के नाम पे बटा और आज तक हम मजहब और धर्म के बीच में कंफ्यूज करते हैं। और जब भी धर्म के लोगों को मजहबी लोग मारते हैं तो हम ये मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि माहौल मत बिगाड़िए, इंसानियत से काम लीजिए, कुछ शांति से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, सौहार्द से काम लीजिए। इस देश में बहुसंख्यक समाज का कोई भी हत्या के बारे में ऐसे ही जुमले बोले जाते हैं और अखलाक की कहानी यूएनओ तक चली जाती है। ये डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है मेरी टीम ने। ये 2014 से 2020 तक का है। 161 हिंदुओं को पूरे देश में मॉब लिंचिंग में मजहब के नाम पे मारा गया है। ये झूठ और पाखंड इसलिए है कि हम लोग सच बात कहने से डरते हैं। सवाल यह है कि अखलाक मारा जाए या अंकित मारा जाए, तो अखलाक का मजहब पता चल जाता है, तो अंकित का धर्म पता चल जाता है, तो दिक्कत क्या होती है? सच बोलने की कोशिश कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये तमाम सारे लोग आकर के बहुत सारी बातें करते हैं, क्या अंकित सक्सेना, क्या अंकित शर्मा, क्या ध्रुव सक्सेना, इन तमाम लोगों को जेल में जाने के बाद हुआ क्या आज की डेट में? सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम बार बार मजहब से मत जोड़िए, मजहब से मत जोड़िए। तो भाई किससे जोड़ें, किस कारण जोड़ें? मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, नारे लगाने पे मारा जा रहा है, तो आप इसको कहेंगे कि नहीं नहीं सौहार्द बनाना है। तो भारत के सनातनी हिंदुओं ने इस देश का सौहार्द बनाने का ठेका नहीं ले रखा है कि अपनी बलि देते रहें और जब भी बात हो तो यह कहा जाए नहीं हमें सौहार्द बनाना है। सच को सच मानिए। इस रत्नेश जी, पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी आम आदमी पार्टी के नेता है रत्नेश कुमार मिश्र, वो आपको जवाब दे रहे हैं। देखिए मैं चाहता हूं एक एक करके बोले, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। महंत विकास शर्मा जी भी है, महंत जी मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन मैं जा रहा हूं इस समय रत्नेश जी इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं लगता है क्या? ऐश्वर्य जी बताएं। ऐश्वर्य जी सबसे पहले तो मैं अंकित शर्मा जी की स्मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ठीक, और उस परिवार को इस भयंकर दुख की घड़ी में साहस प्रदान करें ताकि रिंकू शर्मा है रत्नेश जी, रिंकू शर्मा, बिल्कुल रिंकू शर्मा है रत्नेश के जी, परिवार को रिंकू शर्मा, मैं बोल रहा हूं सर, रिंकू शर्मा जी। दूसरी बात, हम बोलिए। बीएचपी का कुछ और बयान आता है, संबित पात्रा जी का कुछ और ट्वीट आता है, दिल्ली पुलिस का कुछ और बयान आता है, किसको सही माना जाए? पहले सबसे बड़ा मुद्दा तो यही बन जाता है कि कौन सही है। दूसरा, जो लोग इसे सरदार आरपी सिंह, सरदार साहब जोड़कर देखते हैं, वो लोग उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटरों पर एक विशेष जाति को टारगेट किया जाता है तो क्यों चुप हो जाते हैं? आगे ना ऐश्वर्या निकलती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐश्वर्या आगे की बात सारी की सारी बात ऐसा है क्या सरदार साहब? लेकिन सरदार आरपी सिंह जी ऐसा है क्या? दूसरी बात, सरदार साहब ऐसा है क्या? सरदार साहब ऐसा है क्या? इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अगर दिल्ली में मुल्जिम क्या जो समाज में बदमाश हैं उनकी भी जाति ढूंढते हैं ये। अभी देखो, अभी समाज में जो गुंडे हैं, समाज में जो बदमाश हैं, उनकी भी जातियां ढूंढते हैं केजरीवाल। ये हालत है कि आप केजरीवाल आप बदमाशों की, गुंडों की, मुल्जिमों की जातियां ढूंढ रहे हैं। रत्नेश जी आराम से, रत्नेश जी आराम से। संजीव कौशिक आपने इसमें गलती आ गई। आपने संजीव कौशिक, विनोद बंसल, अंतर शर्मा के लिए केजरीवाल का इलेक्शन दिया। मेरे को लगता है विनोद बंसल जी, संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक, विनोद बंसल, विनोद बंसल जी प्रवक्ता हैं वीएचपी के। सरदार साहब वापस आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, मेरे को ऐसा लगता है कि जो दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसमें हम सभी एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सारे एंगल खोले हैं। दिल्ली पुलिस कह रही है कि प्राइमा फासे लगता है कि एक पुरानी एक लड़ाई थी, लेकिन सभी एंगल, बहुत सारे, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया बहुत सारे एंगल निकल के आए, वो कह रहे हैं हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होने देना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो इसमें भी राजनीति कर रहे हैं? विनोद बंसल जी, संजीव कौशिक जी। अरे एक 25 साल के लड़के को दिल्ली, भारत की राजधानी में, घर से निकाल के मार दिया जाता है, कैसे बर्दाश्त? बड़ी क्या धर्म, क्या? जी वो बोलिए विनोद जी, बोलिए। ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि एक कर मेरी बात पूरी होने में ज्यादा ठीक है, या तो इनसे बुलवा लें। संजीव जी रुकिए, एक एक करके। संजीव बोलिए। संजीव जी एक एक करके बोलिए। संजीव रुकिए।
मैं देखिए मेरा हृदय आज भरा हुआ है। एक एक करके बोलिए आप दोनों। मैं उस तरह से नहीं बोल पाऊंगा जिस तरह से चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, देखिए कि जहां तक आपने दिल्ली पुलिस की बात करी, दिल्ली पुलिस की जो कलई खुल गई है इस मामले को लेकर के पूरी तरह से। आप देखिए दिल्ली पुलिस कैसी किस तरह की नई नई कहानियां घट रही है। अगर दिल्ली पुलिस एक्टिव होती, इनके अधिकारी अगर सक्षम होते, तो मैं कहता हूं अंकित शर्मा आज हमारे रिंकू शर्मा आज हमारे बीच होता। आप देखिए कि रिंकू शर्मा ने 5 अगस्त को कंप्लेंट कराई थी। 5 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री वहां पर अयोध्या में पूजन कर रहे थे, उस समय ये जो है यहाँ पर राम जन्मभूमि के लिए वो यात्रा निकाल लाते हैं यहाँ पर। और आप देखिए कि उसी समय इसका झगड़ा हुआ और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब दूसरी बात ये बताऊं कि आप देखिए ये जो घटना है 2 दिन पुरानी है और 24 घंटे तक वो जो व्यक्ति था वो संजय गांधी हॉस्पिटल में पड़ा रहा। चाकू के साथ में उसको हॉस्पिटल लाया गया था और वहां पर हॉस्पिटल में भी जो है उसके ऊपर हमले हुए। पारुल जी आ रहा हूं उसके बाद। परिवार के ऊपर 25 लोगों ने हमला किया, 20-25 लोगों ने हमला किया। सर जी आपकी रिपोर्ट इस बात को कहती है, सामने सीसीटीवी फुटेज आपने चला रखे हैं। मैं कहता हूँ उसमें हमें भी बोलने दीजिए। सारी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल है। सारी बातें आप ही कर लेंगे, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। 5 ही लोग संजीव कौशिक बोल रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न। संजीव कौशिक बोलिए। नारे से लोग संजीव कौशिक बोलिए। बात क्या है? राम के नाम बंसल जी सुन लीजिए, मैंने सुन लिया, आपको हो गया। बंसल जी हो गया, आप सुन लीजिए अब थोड़ा सा। ऐश्वर्या, ये बात बिल्कुल सही है कि एक बच्चे की हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है। संजीव जी आ रहा हूं। पकड़ा जाना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वैसे आदमी के ट्वीट के बारे में सारा बवाल खड़ा होता है जो प्रधानमंत्री तक का चरित्र हनन कर चुका है। आज उन्हीं के पार्टी में बैठ करके वो इस तरह का ट्वीट कर रहा है और दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है। दंगा का आरोपी वो आदमी रह चुका है और वो आदमी इतना बेशर्म है कि कभी प्रधानमंत्री के निजी चरित्र पर, कभी आईएसआई का एजेंट बताता है और उसके एक ट्वीट से पूरे मीडिया जगत में खलबली मच जाती है। वो आदमी कौन है आप जानते हैं ना, खूब जानते हैं वो आदमी कौन है। आज के डेट में वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके और इसी तरह के भड़काऊ राजनीति कर रहा है वो बैठ करके। चाहे दिल्ली दंगों में उसकी भूमिका देख लीजिए, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अरे मौत हुई है, हिंदू और मुसलमान का एंगल कहां से आ गया यहाँ से? जय श्री राम का नारा कहां सुन लिया आपने? इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है आप लोगों का। अरे हमने शुरुआती दौर से ही कहा कि ये लोग दंगाई पैदा करते हैं, ये लोग पढ़ा लिखा इंसान नहीं पैदा करते हैं। ये नेता जो है अपने बच्चों को पारुल खेड़ा पारुल जी मैं आपसे इसलिए पूछता हूं और सरदार आरपी सिंह, मैं आपसे इसलिए पूछता हूं पारुल, क्योंकि एक बार हमें यह सोचना चाहिए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये 3 बड़ी पार्टियां हैं दिल्ली में। आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है, दोनों जगह। आप मुझे ये बताइए, क्या हम ये तस्वीरें, अगर मेरे को हटा के वो तस्वीरें हम दिखा सकें जिसमें इस युवा को उसके घर से कहीं उसकी मां रोकना चाहती है और लोग उसे घसीट के सरदार साहब बाहर निकाल देते हैं। आपने भी देखा होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वायरल है ये वीडियो। लोग समझ नहीं पा रहे हैं पारुल कि 15 लड़के, 15 गुंडे, बदमाश, खूनी घर में किसी के भी घुस के, सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज है, किसी से इन्हें डर नहीं है। मैं भी देख रहा हूं अभी टीवी आपसे बात करते हुए, और ये तस्वीर देखिए, वो निकालते हैं उसे उसके घर से, उसकी मां रोकने की कोशिश करती है। पारुल, क्या ऐसे में भी आप और सरदार साहब एक साथ नहीं आ सकते? क्या आप सरदार साहब और केजरीवाल के साथ नहीं आ सकते? आप मुझे बताइए, क्या आप तीनों को एक साथ इकट्ठा होकर, दिल्ली पुलिस से तो सवाल करे, लेकिन हमारी सोशल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? ये हो क्या रहा है पारुल? ये दिल्ली है, मेरा सिंह साहब, यहाँ पर हम रहते हैं। अब दुनिया, पूरे भारत के युवा आना चाहते हैं काम के लिए, दिल्ली, मुंबई, बंगलौर जाना चाहते हैं, दिल्ली में हो रहा है ये। पारुल जी जी मेरा सिंह साहब से यही सवाल है कि अभी ये जो बोल रहे थे कि दिल्ली पुलिस कहानियां जड़ रही है, अभी आपका एक पैनलिस्ट यहाँ बोल रहे थे, तो दिल्ली पुलिस तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है ना। आप जाइए, आप अमित शाह जी से कहिए कि हटाए सारी पुलिस को और लाए नई फोर्स, करप्शन हटाए सारा। ये क्यों हो रहा है? आप खुद ही बताइए ना सिंह साहब, कि अगर आप इसे धर्म के तराजू से तोल रहे हैं, क्यों बोले कि दिल्ली पुलिस क्यों ऐसी कहानी बनाएगी? उन्होंने सीधा कहा है कि ये उनका बिजनेस से लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, जो एक बर्थडे पार्टी पे शुरू हुआ था। हमारे यहाँ पर इतना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, यहाँ बिजनेस बंद हो रहे हैं, उस पे आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
उस पे भी बात करिए ना। उससे बड़े हिंदू मुस्लिम से कहीं बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में, उस पे बात करिए ना। आइए ना सिंह साहब जी, करिए, आप होम मिनिस्टर से बात करिए, आप मोदी जी से बात करिए। जी, अंकित शर्मा का नाम याद है? वो भी शायद किसी बिजनेस के चक्कर में मारा गया था ना, हमारा पुलिस फोर्स का आदमी ध्रुव त्यागी, याद है आपको? अंकित सक्सेना याद है आपको? ये सब व्यापार के चक्कर में मारा गया था ना। अरे सच को सच कहना सीखो। अरे आपको टोका नहीं मैंने, आपको टोका नहीं मैंने, आप बेटा मैंने टोका नहीं आपको, आपको टोका। आप बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगा आपको। तो आपका अगर ये करना है तो मैं आपको बोलने दूंगा। पारुल जी एक एक करके, पारुल जी एक एक करके प्लीज। जी असल में क्या ऐश्वर्या, अभी ये जो सरदार साहब बोलिए। दिल्ली में लाल किले पर जो जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई, उनके सब आरोपियों को भी ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता बचा रहे हैं, उनकी बेल करा रहे हैं। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सच्चे लॉयर हायर किए हैं यहाँ पर दिल्ली के, और इनके जो नेता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के, उनकी सेवा कर रहे हैं। असल में क्या है, ये जिस प्रकार के जितने एलिमेंट है, उनको शील्ड करने के लिए आगे बढ़कर आते हैं। इस कारण से इन एलिमेंट की हिम्मत होती है। जब पॉलिटिकल पार्टी इनको सच नहीं बोलने देती, इनको शीशा नहीं दिखाती, इनके बारे में ठीक जानकारी नहीं देती, तो इनकी हिम्मत बढ़ती है। सच ये है, आप लोग इस प्रकार के जितने एलिमेंट्स हैं, उन सबको शील्ड करते हो, उनको बढ़ावा देते हो, उस कारण से इनकी विनोद बंसल बोलना चाह रहे हैं। विनोद बंसल पारुल खेरा, विनोद बंसल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सरदार साहब वापस आ रहा हूं आपके पास। विनोद बंसल विनोद जी, मैं बड़ा विनम्र, ये भारत के युवा की हत्या है, ये भारत के युवा की हत्या है जो हमें समझनी चाहिए सबको। प्लीज बोलिए। सिर्फ युवा की हत्या है भाई साहब, राम भक्त की हत्या है। इस समय राम जन्मभूमि के लिए जो है निधि समर्पण अभियान चल रहा है, उसका एक ही दोस्त था कि वो मुस्लिम बाहुल बस्ती में रहता था। उसका एक ही दोस्त था जो जय श्री राम के नारे लगाता था। उसका एक ही दोस्त था कि वो राम जन्मभूमि के लिए काम कर रहा था। उसका एक ही दोस्त था कि उसने उन इस्लामिक जिहादियों पर विश्वास कर लिया। उसका एक ही दोस्त था तो उस जिहादी जो हत्यारा है, उसकी बीवी को वो खून दे के आया था। आप देखिए, उसका एक ही दोस्त था कि इन जिहादियों को उसने कोविड के दौरान उनकी जान बचाई थी। उसकी एक ही उसका गम है कि आखिरकार उस परिवार में कुछ उनको लोगों की सहायता करी, और उसका हसर उसने ये देखा। आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी अभी तक क्यों सोए हुए हैं? 48 घंटा हो चले, आखिरकार केजरीवाल जी को ट्वीट किया क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या दिल्ली का बेटा नहीं था वो? क्या दिल्ली का परिवार नहीं है वो? अगर कोई मरने वाला मुसलमान होता तो अभी तक केजरीवाल जी एक टांग पर खड़े हो जाते। अगर कोई मारने वाला कोई हिंदू होता तो केजरीवाल जी अभी तक पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां बैठे होते। आखिरकार क्या है ये हिंदुओं के साथ में इस तरह का दुराव क्यों हो रहा है? आखिरकार हिंदुओं को दोनों दर्जे का नागरिक देश की राजधानी के अंदर क्यों बनाया जा रहा है? ये भारत की राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी है। मुझे संजीव कौशिक महंत और पुलिस जो है नई महंत विकास शर्मा, महंत प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस दिल्ली के हैं ये हमलावर थे। महंत विकास शर्मा जी, महंत जी, मैं आपसे ये पूछता हूँ, किसी भी धर्म का हो, अब मेरे को बोलने दिया। मैं कह रहा हूँ कोई किसी भी धर्म का हो, दिल्ली में तो सुरक्षित रहना, किसी को भी घर से निकाल के मारा जा सकता है इस तरह से। महंत जी, ये तो गलत हो रहा है। विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र की राजधानी दिल्ली में आज सीरिया जैसा माहौल पैदा कर दिया है, जो इतना ज्यादा निंदनीय है, जिसकी कोई हत्या कर दी गई, जिस बच्चे की उसको घर से उसके माँ बाप के सामने निकाल करके, जो सीसीटीवी में भी है, कई दर्जन लोग वहां पर थे, और उन्होंने उस बच्चे की हत्या जिस कारण से करी है वो भी स्पष्ट है कि वह राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहा था, उसको मौत दे दी गई। आप और हम जितने भी इस समय डिबेट में बैठे हैं, दिल्ली के राजधानी की तुलना सीरिया से कर रहे हैं आप। इस बात के मुद्दे को भटका करके राजनीतिक बात कर रहे हैं। सीरिया से तुलना कर रहे हैं देश की राजधानी का। शर्म नहीं आती आपको? बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनते हैं आप। सीरिया की राजधानी है ये, सीरिया बन गया है दिल्ली। हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं आप। हिंदू मुसलमान इसके अलावा कोई नहीं। अरे जिस शहर में बच्चों को घर से निकाल करके मार दिया जाए, जिस शहर में बच्चों को घर से निकाल करके मार दिया जाए, उस शहर को आप क्या समझेंगे? क्या बोल रहे हैं आप? दोषी ने किस कारणवश मारा ये भी तो देखिए। कोई निजी विवाद थोड़ी था, धर्म की राजनीति करते हुए तो मार दिया उस बच्चे को। जो कह रही है, सुनिए एक मिनट,
पुलिस जो आप कह इस रही है ना, प्रकार की बात पुलिस इसलिए की कर बातों रहे को सुनिए, हैं, दिमाग आप इस खोलिए प्रकार और की बात हिंदू इसलिए कर मुसलमान रहे हैं करना क्योंकि बंद मैंने आपकी कीजिए। पार्टी हर की बात पक्ष को की बात नहीं राजनीतिक करी। लाभ लेने के लिए इस तरह से ये भरमाए इसमें हुए हिंदू लोगों के जैसे मुसलमान बात की ही तो बात है साहब। हर बात में आप एक नया आप एंगल, अपनी जो इलेक्शन शब्द है कहीं वो और थोड़े होने वाला है, मर्यादित यहाँ से रखिए। शुरू अगर कर मैं दिया मर्यादा आपने। भूल गया बात अरे करने की मौत तो आपको हुई बात है, का गलत जवाब देना बात है, भारी हो हत्या जाएगा। हुई है, जगत मैं की आपसे हत्या हुई है, मर्यादित सजा तरीके से मिलनी बात चाहिए, कर रहा बताइए उसको। हूँ, इस प्रकार से बताइए बहस नहीं उन करिए। लोगों को। हिंदू मुसलमान का एंगल मत दीजिए और सीरिया अरे की राजधानी आप बनाने का गुनहगारों का प्रयास इतना कीजिए, पक्ष क्यों रख रहे हैं? आप गुनहगारों का इतना कुछ भी पक्ष बोल क्यों रख देंगे, रहे हैं? मन कारण में जो बताएं। कुछ आएगा वो बोल आपको देंगे। गुनहगारों से, हत्यारों से इतनी आपको गुनहगारों से, हत्यारों से इतनी हमदर्दी क्यों है? आप कौन से महंत हैं? आपको गुनहगारों महंत से, हैं, हत्यारों से मानव इतनी जीव की हमदर्दी हत्या से क्यों आप है? मेरे को ये निकलना बताइए। चाहिए। जिस किसी बच्चे ने की इसकी उसके हत्या माँ बाप की, के सामने उसको हत्या हुई, पकड़ना उसके प्रति चाहिए, आपके सजा मुख से मिलनी एक चाहिए। शब्द नहीं लेकिन निकल रहा, जिस भाषा में आप लेकिन बात आप कर रहे हैं, हत्यारों के प्रति वो बड़ी आपके मन में आग श्रद्धा लगाने है। की बात कर रहे हैं। कारण आग समझ में नहीं आ रहा लगाने की बात साहब। नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ बैठ करके लोग तमाम तरह के आग नए तो नए महाराज तरीके जी, से हिंदू मुसलमान आग तो उस समय से लगी हुई है जिस समय से ब्राह्मणों को कश्मीर से निकाल के मार दिया गया। आग उस समय से लगी हुई है जिस समय से पाल घर में साधुओं को मार दिया गया। आग उस समय से लगी हुई है जिस समय से राजस्थान में ब्राह्मण को जिंदा जला के मार दिया गया। और आप तत्काल दिल्ली की घटना देख लीजिए, ये कोई पहली घटना नहीं है आग लगाने की। अभी यही कोई और शख्स मरा होता तो बात यूएनओ तक जाती। अगर अब यही कोई बात, ये कोई और धर्म का शख्स मरा होता तो बात यूएनओ तक जाती। अब ये हिंदू मर गया इसलिए किसी को बोलने में। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय 5 के बराबर पर। परिवार ने सुरक्षा मांगी है। परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। परिवार ने कहा है कि वो बिल्कुल भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। और कैसे कोई परिवार जिसकी आंखों के सामने, जिसके घर की दहलीज के अंदर से उसके अपने बेटे को खींच कर ले जाकर मार दिया जाता हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। चिट्ठी लिखी है उन्होंने दिल्ली पुलिस को। और अभी जब हम सांसद हंसराज से बात कर रहे थे तो हमको बताया गया कि उन्होंने जाके परिवार से बात की, आला अधिकारियों से बात की है और उसके बाद अभी दिल्ली पुलिस से मांगी है सुरक्षा। मैं जा रहा हूं अभी सीधा सरदार साहब के पास। सरदार साहब, दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है उन्होंने, सुरक्षा मांगी है परिवार ने। लाजमी है परिवार को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा होगा पारुल। लेकिन मैं जा रहा हूं पुष्पेंद्र कुलशेष जी के पास। पुष्पेंद्र जी, रिंकू का परिवार सुरक्षा मांग रहा है, समझ आता है, लेकिन मुझे यह तो बताइए, ऐसे क्या दिल्ली के हर घर को हम सुरक्षा देंगे? माहौल बनाना पड़ेगा पुष्पेंद्र जी। यह गलत इंडिकेशन है जिसको यहीं पर रोकना पड़ेगा। ऐसा एक और रिंकू नहीं हो सकता। पुष्पेंद्र कुलशेष जी, नहीं, लेकिन सवाल यह है ऐश्वर्या राय जी, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि यह सिलसिला तो बहुत पुराना चल रहा है। अगर अंकित शर्मा और अंकित सक्सेना और नारंग के दौर में ये रुक जाता तो ये आज का दिन नहीं होता। लेकिन एक घटना पे उत्तेजना पैदा होती है और पुलिस की मांग होती है और पुलिस का वर्जन आता है और फिर तुम्हारा इंसानियत की बात होती है। पारुल आराम से, पारुल एक एक बहस नहीं करना चाहता। पारुल एक एक करके आपको मौका देता हूं। लेवल पारुल एक एक करके लेवल का नहीं हूं, आपको जो बहस करनी है करिए। पारुल एक एक करके पूरे हिंदुस्तान मैं बार बार आपसे पूछता हूं, इस झूठ को कब तक चलाएंगे? ये झूठ कब तक चलेगा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे नहीं हुआ है? वो ताकतें आज वही है। उम्र दराज है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं पारुल जी, जब आप बोल रही थी तो आप बोल रहे तो आप उन्हें बताइए कि नहीं, मत बताइए मुझे। बिल्कुल, मैं उनको भी बोल रहा हूं, जितनी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप बोलते हैं पारुल जी तो वो चुप थे, वो बोल रहे हैं आप चुप रहिए। ये बहुत आप न बोले, मामला है। एक लड़के को मैडम से कहिए कि वो एंकरिंग नहीं कर रही है। वहां लोग मैडम एंकरिंग नहीं कर रही। आप प्लीज बोलिए, एक एक करके आप दोनों बोलिए। ये कुछ भी बोल रहे हैं आप दोनों एक एक करके बोलिए प्लीज। कि मैडम से एंकरिंग किसी चैनल में। पुष्पेंद्र जी वापस आते हैं टॉपिक पे। पारुल प्लीज वेट। पारुल रुकिए, पारुल आप रुकिए। मैं तो खुद ही कह रहा हूं, भटकते नहीं है दोबारा कि उनसे कहिए कि एंकरिंग ना करें। पुष्पेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए। मैं तो कभी टिप्पणी किसी पे करता नहीं हूं, इसलिए सुने। मैं सिर्फ कह रहा हूं जी आप बोलिए। पैटर्न तैयार हुआ है। बार अभी कहा गया कि इकोनॉमिक विषय पे आते हैं, इकोनॉमिक डिप्राइविटी की वजह से हो रहा है हालत। मैं बोल रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो तर्क दिया गया, बड़ा अजीब सा तर्क कि देखिए हालात खराब हैं, बेरोजगारी है। कश्मीर में 2.5 लाख हिंदुओं की हत्या क्या बेरोजगारी के कारण हुई थी?
क्या इस देश का विभाजन मजहब के नाम पे नहीं हुआ था? क्या एवो फोर्स से टेलीविजन पे आके कहती हैं कि हम 7 करोड़ थे तो देश बांट दिया था, हम 30 करोड़ हैं तो दोबारा देश बांटे? ये आवाजें क्यों नहीं बंद होती? इन आवाजों के साथ क्यों नहीं अन्याय होता? क्यों नहीं इन लोगों को बंद किया जाता? क्यों इन लोगों को सबक नहीं सिखाया जाता? ये एक तरफा इस देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती, ये ताकतें नहीं रुकेंगी। मैं बार बार कहता हूं, बहुसंख्यक समाज के शांति और उनके तहम्मुल और पेशेंस का इम्तिहान न ले। मुझे डर है कि अगर इस देश में बहुसंख्यक समाज बिगड़ गया तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। झूठ का पुलंदा बार बार हर हिंदू की हत्या पे न डाला जाए। संजीव कौशिक जवाब दे रहे हैं। हमें बताइए कि ये जवाब दे रहे हैं। जो संजीव कौशिक बातें यहाँ कोई प्रवचन सुनने नहीं आया है और रिकॉर्ड में बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊपर चर्चा कभी और कर लेंगे। बात यह है कि एक यदि हत्या हुई है उसके बारे में बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए। यहाँ वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को बैठाया ही इसीलिए गया है कि वो लंबी चौड़ी फेहरिस्त लगा के हिंदू मुसलमान करें और संजीव जी पहले तो पूज्य संतों का अपमान करने पर आप माफी मांगिए। संजीव जी माफी मांगिए। संजीव जी माफी मांगिए। संजीव जी माफी मांगिए। ये आपका चाल चरित्र चेहरा दिख रहा है कि आप पूज्य संतों के बारे में इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं। आप कम से कम पूज्य संतों से माफी मांगिए। आप पूज्य संतों से इस तरह की बेहुदा बातें करने के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। अब मुझे बताइए आखिरकार अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं संजीव जी तो मुझे बताइए, संजीव जी मुझे बताइए आखिरकार सभी हत्यारों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? आखिरकार सभी हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? परिवार को सुरक्षा अभी तक क्यों नहीं मिली? चले इसकी मांग अभी तक क्यों नहीं करी किसी ने? बताइए ना। आखिरकार परिवार को सम्मानजनक मुआवजे की घोषणा अभी तक क्यों नहीं हुई? आखिरकार क्या कारण है? क्या कारण है कि हिंदुओं पर हमले होते हैं? और ये क्या कारण है कि दिल्ली से जिहादी हमले करते हैं? पूज्य संतों का अपमान करने वालों को हत्या क्यों नहीं होती? पूज्य संतों के अपमान करने वालों की सजा क्यों नहीं होती? मुझे बताइए ना। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय 5 के प्रहार पर। रिंकू हत्याकांड में बड़ी खबर। मंगोलपुरी में तनाव के हालात के इलाके में सीआरपीएफ की तैनाती की गई। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है। सरदार आरपी सिंह जी और इसी से घबरा रहे थे बीजेपी के सांसद और जो वहां से आते हैं जीतकर। और ये आप तस्वीरें देखिए, सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर दिया गया है और ये ड्रोन है। ड्रोन से सबके हालात पूरे उस जगह की, क्योंकि वो बहुत सकरी गलियां हैं, छोटे छोटे मकान हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और वहां पर इसी ड्रोन की मदद से वहां पर पूरी तफ्तीश की जा रही है। पूरे माहौल पर जायजा रखा जा रहा है। सरदार आरपी सिंह जी जो आपने कहा, पारुल जी जो आपने कहा, विनोद बंसल जी, रत्नेश कुमार जी, संजीव कौशिक जी, मैं सिर्फ आप सबसे ये कहना चाहता हूं और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ा जा रहा हूं। समय कम है आज, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़ा जा रहा हूं सरदार साहब कि समय है और मैं 30 सेकंड सिर्फ सरदार आरपी सिंह को दे रहा हूं। समय कम है सरदार साहब, ये मैसेज जाना चाहिए दिल्ली की हर एक जनता को। क्या हिंदू मुसलमान ईसाई दिल्ली में सबको अपने घरों में तो सुरक्षित महसूस करें सब। ऐश्वर्या बड़ा स्पष्ट है, दिल्ली पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, कि तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसमें दिल्ली पुलिस के इंगाली नहीं कर सकती। और मेरे को माफी चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से कंक्लूजन कर दिया, जिस प्रकार से उसका कुछ इंडिकेट कर दिया, वो गलत है। तहकीकात करें, पूरी तहकीकात करें, हमारे पास जानकारी अन्यथा है। और ये जो बिटिया कह रही थी ना कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात है कि किस प्रकार की मानसिकता समाज में बढ़ रही है, उस मानसिकता को रोकना पड़ेगा। नहीं तो समाज में इस प्रकार की हत्याएं बार बार होती रहेंगी। और कृपा कर ऐसी मानसिकता को बढ़ावा मत दो। ऐसी मानसिकता के लिए आप मुकदमेबाजी बिल्कुल आरपी जी मदद मत करो, आप पुलिस केसेस उनके मत करो। सरदार साहब, कोई ऐसी मानसिकता को बढ़ावा नहीं देता और ना देना चाहिए। रिंकू भारत का बेटा, भारत का युवा, इसमें हिंदू मुसलमान से ज्यादा पुष्पेन जी, विनोद बंसल जी, ये देखना पड़ेगा। सुरक्षा, हाँ, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सारे एंगलों को, सारी चीजों पे तफ्तीश जारी है, तो वो दिल्ली पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए हमको। और इसी के साथ आप सबको छोड़ा जा रहा हूं। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद महाभारत आ रही है।